नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। ईश्वर आप सभी को सफल करे, ऐसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पूर्व एक छोटा सा अनुरोध है, यदि चैनल से आपको लाभ हो तो अंत में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाइएगा। आज हम लोग जो प्रश्न हल कर रहे हैं व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि आपका जो संस्कृत लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न होगा वो पैराग्राफ दे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आपके पेडागोलॉजी के प्रश्न होते हैं। पैराग्राफ के अंतर्गत जो भी व्याकरण से संबंधित चीज़ें होती हैं तो उनको पूछा जाता है कि इसमें कौन सा, ये एक शब्द उठा के दे दिया कि इसमें कौन सी विभक्ति है या इसमें कौन सी संधि हुई है, तो ये आपको कभी पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। ये बात हमने जब भी पैराग्राफ दे करके क्वेश्चन आंसर कराया है तो भी बताया है। तो हमें थोड़ा सा मोटा मोटा जो मुख्य संधि है, समास है, कारक है, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ लेते हैं और इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या करते चलेंगे। तो आज हम लोग जो प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं वो संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका अपादाने। तो अपादान में हमेशा याद रखिए पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भी धातु योगे ही कस्या विभक्ति प्रयोगम विहितम। मतलब भी धातु के योग में कौन से, भी का मतलब होता है डरना, और भी और त्रा, डरना और रक्षा करना के अर्थ में भी की जगह अगर त्रा भी आ जाए तो उसमें यही ऑप्शन आपका होगा। इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा पंचमाया। भी की जगह अगर त्रा भी दे दिया ना तो इन सब के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब फिर आ गया, देखिए लगभग पंचमी विभक्ति से ही सारे प्रश्न दिए गए हैं। इसमें कहा गया है पृथक नाना भी योगे विभक्त्या संभवती, यानी पृथक और नाना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। आज के जो प्रश्न रखे गए हैं वो पंचमी विभक्ति से ही संबंधित प्रश्न है। तो आपने देखा कहाँ कहाँ पंचमी विभक्ति होती है। भी धातु के योग में होती है, ऊपर देखा आपने अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब तीसरा प्रश्न पूछा है कि पृथक नाना भी योगे विभक्ति भवती। तो पृथक और नाना के अर्थ में अलग या नाना के अनेक के अर्थ में भी कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? पंचमी विभक्ति। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्वस्वामी भाव संबंधी का विभक्ति भवती। जब जहाँ पर स्वस्वामी भाव संबंध हो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी होती है, पंचमी होती है, तृतीया होती है अथवा सप्तमी होती है। तो आपका जो स्वस्वामी भाव संबंध है उसमें विभक्ति आपकी होती है कौन सी? षष्ठी विभक्ति, है ना। स्वस्वामी भाव समझ रहे हो, जैसे राजा और नौकर का संबंध, इस तरीके से। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कर्त कर्मणयोः कृतिः इतनेन सूत्रेण कस्य विधानम विहितम। कर्त कर्मणयोः कृति, इस सूत्र से किसका विधान होता है, यानी कौन सी विभक्ति का विधान होता है? क्या पंचमी विभक्ति का विधान होता है, षष्ठी विभक्ति का विधान होता है, अथवा आपका द्वितीय विभक्ति का विधान होता है? कर्त कर्मणो कृति, इस सूत्र से कौन सी विभक्ति का विधान होता है? अथवा ये कह सकते हैं कि कर्त कर्मणो से कृति किस विभक्ति का विधान करता है? चलिए बताइए जल्दी से, कौन सी विभक्ति का विधान करता है? तो कर्त कर्णयोस्य कृति जो है वो आपकी कौन सी विभक्ति का विधान करता है? षष्ठी विभक्ति का विधान करता है ना, षष्ठी विभक्ति का। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आधारो, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया। तो आधारो अधिकरणम, आधार ही क्या है? अधिकरण है। यहाँ पर आपका पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, आधारो अधिकरणम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 202 कह रहा है कारकाणि कति विधान। अच्छा, ये बहुत नॉर्मल सवाल, इसको तो जानना ही जाना चाहिए यार, टीटी की तैयारी करें या सीटेट की तैयारी करें। तो कारक कितने बताए गए हैं? अगर आप टीटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको शर्ट मारना है। लेकिन जो अभ्यर्थी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं,
और पीजीटी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी 6 ही कारक मारेंगे। एक किसको कारक नहीं माना गया है, तो संबंधों को कारक नहीं माना गया है ना। और हिंदी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो हिंदी में अगर पूछा जाए कारक की संख्या कितनी है तो वो 8 मारते हैं, उसमें संबोधन को भी कारक माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किमपि एकम कारकम नास्ति, कौन एक ऐसा है जो कारक नहीं है। तो अभी हमने पहले इसकी व्याख्या में ही बता दिया, उससे संबंधित प्रश्न भी आ गया। तो इसको कारक नहीं माना गया, तो जो संबंध है इसको कारक नहीं माना गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 204, कर्तरी का विभक्ति भवति, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 204, कर्तरी का विभक्ति भवति, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्ता में देखिए प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है ना, करण में तृतीया होती है, संबंध में चतुर्थी होती है, अपादान में पंचमी होती है, संबंध में षष्ठी होती है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर आपसे देखिए यहाँ विभक्ति पूछ ली जाए कि विभक्ति कितनी होती है, तो विभक्ति आपकी 7 ही होगी। कारक 6 होगा लेकिन विभक्ति हमेशा 7 ही होगी। यहाँ पर आपका 204 हम लोग देख रहे थे, इसमें कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 205, प्रश्न संख्या 205 कह रहा है कि वचन मात्रे का विभक्ति भवति, वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 205, और वचन मात्र में भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। प्रथमा कहाँ होती है, लिंग मात्र में, वचन मात्र में, प्रमाण मात्र में और कर्ता में। इन सभी जगहों पर अगर पूछा जाए कि कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 206 कह रहा है कि संबोधने का विभक्ति, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। हालांकि जो संबोधन होता है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, संबोधन सबसे लास्ट में होता है ना, सप्तमी विभक्ति के बाद संबोधन होता है, तो उस हिसाब से अष्टमी विभक्ति एक होनी चाहिए। नहीं, संबोधन में न सप्तमी न तृतीया न पंचमी, इसमें हमेशा कौन सी विभक्ति मानी जाती है, प्रथमा विभक्ति मानी जाती है। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी। जैसे हमने कहा हे राम, तो यहाँ पे राम में कौन सी विभक्ति लगेगी, तो प्रथमा लगेगी। 207 कह रहा है कि स्वतंत्र कौन होता है, कारण होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है या अधिकरण होता है। तो स्वतंत्रता कर्ता, यह सूत्र है, स्वतंत्रता कर्ता अर्थात कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 208, कर्तुर्विपसितम क्या होता है। कर्ता का सबसे विपसित ही क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है ना। कर्तुर्विपसितम कर्मम, ना ही करण होगा, ना कर्ता होगा, ना ही अधिकरण होगा। तो यहाँ पर 208 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 208 का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का कर्तुर्विपसितम कर्म। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 209 कह रहा है कि कर्मणि का विभक्ति, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। कर्म में क्या तृतीया होती है, प्रथमा होती है, षष्ठी होती है अथवा द्वितीया होती है। तो सभी को पता है कि कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा होती है। करण में पूछ लिया जाए तो तृतीया होती है। कोई सूत्र दे के पूछ लिया जाए तो फिर सूत्र के हिसाब से विभक्ति बतानी होगी। प्रश्न संख्या 210, हालांकि सूत्र इत्यादि बहुत ज़्यादा देकर नहीं पूछेगा सीटेट की परीक्षा में, यूपीटीटी टीटी में तो पूछ सकता है, क्योंकि टीटी में जो लैंग्वेज आता है वो थोड़ा टफ, व्याकरण की ओर ज़्यादा मतलब डीप पूछ लेता है, लेकिन ये सीटेट में ऐसा कुछ नहीं रहता है। चलिए 210 कह रहा है कि अधिकरणे का भवति, अधिकरण में क्या होता है, सप्तमी होती है, षष्ठी होती है, पंचमी होती है अथवा चतुर्थी होती है। तो अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, प्रश्न संख्या 210। प्रश्न संख्या 210, अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है। तो अधिकरण में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, नंबर से ही जान लीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, फिर संबोधन आता है। तो इस हिसाब से जो है सप्तमी विभक्ति 7वां नंबर है इसका अधिकरण, तो इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। प्रश्न संख्या 211 कह रहा है कि आधार कति विधा संति, आधार की कितने भेद होते हैं, कितनी विधा होती है। तो आधार कितने होते हैं, औपलेसिक, व्यापक और वैश्विक, 3 प्रकार के आधार होते हैं। आधार कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो त्रिविधा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 211 और प्रश्न संख्या 211 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। 211 का क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आधार 3 होते हैं, औपलेसिक आधार, वैश्विक आधार और एक आधार है आपका वैश्विक, औपलेसिक और अभिव्यापक। इस प्रकार से 3 आधार होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये जान गए औपलेसिक, अभिव्यापक और वैश्विक आधार। ठीक है, प्रश्न संख्या 212, अब उदाहरण इसका नहीं बता रहे क्योंकि इतना डीप नहीं पूछा जाएगा।
प्रश्न संख्या 212 कह रहा है नृपाणाम नृषु व ब्राह्मणा श्रेष्ठा इत्यस्मिन प्रयोगे केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति भवति। इस सूत्र में किस प्रयोग से सप्तमी विभक्ति होती है कि जो नृपाणाम राजाओं में राजो श्रेष्ठ हुआ ब्राह्मणा, तो राजाओं में श्रेष्ठ होते हैं, मतलब राजाओं में कौन श्रेष्ठ होता है, यहाँ पर कौन सा सूत्र ऐसा है जिसके आधार पर सप्तमी विभक्ति हुई है। किस सूत्र, देखिए यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई है लेकिन किस सूत्र के आधार पर हुई है। क्या सप्तमी अधिकरणे से हो गया है कि साधु असाधु प्रयोग से हो गया है कि यतश्च निर्धारणम से हो गया है कि नक्षत्रे चार लुपि से हुआ है। प्रश्न संख्या 212। प्रश्न संख्या 212 का जवाब क्या सही होगा, आपका सी सही होगा, यतश्च निर्धारणम से, जहाँ से किसी का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है, इस तरीके से जब कहीं से किसी का निर्धारण किया जाता है तो वहाँ पर षष्ठमी और सप्तमी और षष्ठी दोनों लगती है। ठीक है, इसके जगह षष्ठी भी दे सकता है कि इसमें षष्ठी किस सूत्र से हुई है। तो यश निर्धारणम जो होता है, जहाँ से किसी का निर्धारण होता है वहाँ पर षष्ठी भी लगती है और आपकी सप्तमी भी लगती है। प्रश्न संख्या 212 का आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 213 कह रहा है कि पुरुषः कति विधा, पुरुष के कितने भेद होते हैं, पुरुष कितने होते हैं। सभी को पता होगा, आपने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में वचन पढ़ा है, पुरुष पढ़ा है, संस्कृत में भी पढ़ा होगा पुरुष कितने होते हैं। तो प्रथम उत्तम और प्रथम मध्यम और उत्तम कितने होते हैं, त्रिविधा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, त्रिविधा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 213 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और अब यहीं पर जो है समाप्त करते हैं प्रश्नों को और फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए प्रश्नों के साथ। नमः संस्कृताय, नमो नमः।